हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंदा पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 72 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके अग्नि के भेद बताए गए हैं विभिन्न आचार्यों के मतानुसार। तो ये सबको आपको पता ही होगा, ठीक है, कौन से भेद है। तो अग्नि के जो भेद हैं वो बताया गया। तो चरक ने टोटल 13 भेद बताए हैं। ये सबको पता है कौन से हैं, चरक और चक्रपाणि, ठीक है। तो उनके अनुसार कौन से हैं, तो आपका 7 धात्वाग्नि है, 5 भूताग्नि है और एक क्या है आपका पाचन अग्नि है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, टोटल 13 भेद कौन से हैं, तो 7 धातु हो गए, 5 भूताग्नि हो गए और एक पाचन अग्नि, तो टोटल 13। ये आपका आचार्य चरक का बोल रहे हैं। आचार्य सुश्रुत ने टोटल 5 भेद बताए हैं। कौन से हैं, तो पाचन अग्नि, इसके अलावा रंजक अग्नि, साधक अग्नि, आलोचक अग्नि और भ्राजक अग्नि, ठीक है। तो ये 5 भेद किसने बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। पाचक अग्नि, रंजक अग्नि, साधक अग्नि, आलोचक अग्नि और भ्राजक अग्नि, ठीक है। तो ये 5 भेदों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो सुश्रुत ने और क्या बोला है, तो सुश्रुत ने बोला है न खलु पित्त व्यतिरेत कादन्यो अग्नि रूप लभ्यते आग्नेय यत्वाद पीते, ठीक है। ये मेरे लिए बोला है, ठीक है। यानी कि आचार्य सुश्रुत का ये कहना है कि शरीर में पित्त के अलावा और कोई अग्नि नहीं होती। ये किसने कहा है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है शरीर में पित्त के अलावा और कोई अग्नि नहीं होती, ये मेरे लिए आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। फिर स्वर भेद के विषय में बात करते हैं। तो जो स्वर भेद है, तो स्वर भेद में जो है व्याधि एवं लक्षण दोनों होते हैं, ठीक है। तो स्वर भेद में आपको व्याधि एवं लक्षण दोनों आपको देखने को मिलेगा। फिर आत्मा के गुण के विषय में बात करते हैं। तो आत्मा के गुण के विषय में बात करें तो चरक ने आत्मा के टोटल 22 लक्षण या गुण बताए हैं, ठीक है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने आत्मा के 22 लक्षण या फिर गुण बताए हैं। इसमें आपका प्राण, अपान, नियंत्रण, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन की गति, इंद्रियों का अंतर, संचार, प्रेरण, धारण, स्वप्न में देशांतर गमन, इसके अलावा पंच तत्व ग्रहण, ठीक है। एक नेत्र से देखी वस्तुओं को दूसरे नेत्र से देख करके पहचान लेना तथा सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, धृति, स्मृति, चेतना, अहंकार, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके 22 लक्षण हैं, ठीक है। कौन से 22 लक्षण हैं, तो इनके नाम याद रखना। प्राण, अपान, नियंत्रण, निमेष, उन्मेष, जीवन, मन की गति, इंद्रियों का अंतर, संचार, प्रेरण, धारण, स्वप्न में देशांत गमन, इसके अलावा पंचतत्व ग्रहण, एक नेत्र से देखी वस्तुओं को दूसरे नेत्र से देख करके पहचान लेना, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, धृति, स्मृति, चेतना, अहंकार, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे बताया गया है। फिर बात करते हैं आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने आत्मा के टोटल 16 लक्षण या गुण बताए हैं। तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या आत्मा के टोटल 16 लक्षण या गुण बताए हैं। उन्होंने क्या है सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्मेष, निमेष, बुद्धि, मन, संकल्प, विचारण, स्मृति, इसके अलावा विज्ञान तथा अध्यावसाय, ठीक है, सॉरी अध्यवसाय, ठीक है। यानी कि इमद कर्तव्यम, ये मेरे लिए आपके टोटल 16 लक्षण बताए हैं आत्मा के। तो ये चीज़ याद रखना, चरक ने 22 बताए हैं, ठीक है। चरक ने कितने बताए हैं, 22 बताए हैं। और आपके सुश्रुत ने कितने बताए हैं, आपके 16 बताए हैं। तो इसी के हिसाब से इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा C22, ठीक है, S16, ठीक है। तो ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। C22 S16, ठीक है, C22 S16, ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, जो रोग हैं, ठीक है, रोग हैं, दोष, दुष्य तथा अधिष्ठान व उसकी पीड़ा बताया गया है। तो रोग के विषय में बात करें तो वात रक्त जो रोग है उसका दोष कौन सा होता है, तो वात और रक्त दोष होते हैं। दुष्य कौन सा होता है, तो त्वक, रक्त और मांस होते हैं। अधिष्ठान के विषय में बात करें तो त्वक, मांस और छोटी जो संधियाँ हैं वो मेरे लिए अधिष्ठान बताया गया है। पीड़ा के विषय में बात करें तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि आखु विषम सम, ठीक है। तो आखु विषम सम, ये मेरे लिए आपका क्या बोला गया है, पीड़ा का प्रकार बताया गया है। फिर बात करते हैं आमवात। तो आमवात में कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आम और वात, ठीक है, नाम से आपको समझ में आ जा रहा है, आम और वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा। दुष्य के विषय में बात करें तो मेनली जो रस होता है वो मेनली दुष्य होता है। अधिष्ठान के विषय में बात करें तो शरीर की सभी छोटी एवं बड़ी जो संधियां होती है वो मेनली इसका अधिष्ठान होता है। तो शरीर की सभी छोटी एवं बड़ी संधियां मेनली क्या है, इसका अधिष्ठान है। पीड़ा के विषय में बात करें तो वृश्चिक दंश सम पीड़ा होती है। तो पीड़ा में क्या है, वृश्चिक दंश सम मेनली पीड़ा बताया गया है। फिर बात करते हैं रोग के विषय में। तो रोग में आपका उरु स्तंभ बोला गया है।
दोष के विषय में बात करें तो त्रिदोष तथा आम, ये मेरे लिए आपका दोष बताया गया है। दुष्य में आपका मेद होता है और अधिष्ठान में आपका उरु होता है, ठीक है। तो उरु स्तंभ में आपका दोष त्रिदोष, ठीक है, त्रिदोष और आम, दुष्य में आपका मेद और अधिष्ठान में आपका उरु बताया गया है। फिर संधिवात के विषय में बात करें तो संधिवात में आपका दोष जो होता है वो वात दोष होता है, दुष्य जो होता है वो संधि होता है और अधिष्ठान जो बोला गया है बड़ी संधियों को बोला गया है। इसी प्रकार आपका बात करें जो रोग है, ठीक है, तो रोग ये संधिवात हो गया, संधिवात, ठीक है, तो वात हो गया, दुष्य आपका संधि हो गया, अधिष्ठान आपका क्या बोला गया है बड़ी संधिया। इसमें पीड़ा का जो टाइप है वो नहीं बताया गया। वृश्चिक दंश वश पीड़ा जब पूछा जाए तो आम वात में होगा और आपका अशुक विषम जब पीड़ा होगा वो क्या है मेरे लिए आपका वात रक्त में होगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं कौष्टुक शीर्ष। कौष्टुक जो शीर्ष होता है वो मेरे लिए कौन सा दोष वाला होता है, तो वात तथा रक्त दोष प्रधान होता है। दुष्य में इसका रक्त दुष्य होता है और अधिष्ठान में जानु संधि बताया गया है, ठीक है। तो कौष्टुक जो शीर्ष होता है, कौष्टुक जो शीर्ष होता है, ठीक है, वो रोग जो होता है कौष्टुक शीर्ष जो होता है उसमें दोष कौन सा होता है, तो वात रक्त होता है, दुष्य आपका रक्त होता है और अधिष्ठान आपका जानु संधि बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर स्नायुक रोग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है किसमें, तो वृद्ध माधव ने किया है, ठीक है। तो स्नायुक रोग का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो किसने किया है, तो वृद्ध माधव ने किया है। तथा स्नायु रोग का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिलते हैं, तो भाव प्रकाश में मिलते हैं। तो स्नायु रोग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, स्नायुक जो रोग है, स्नायुक जो रोग है, ठीक है, उसका वर्णन वृद्ध माधव ने किया है। और स्नायु जो रोग है उसका जो वर्णन है सर्वप्रथम भाव प्रकाश ने किया है। तो ये चीज़ याद रखना, जब स्नायुक वर्ड लिखा है तो क्या है वृद्ध माधव ने किया है सर्वप्रथम वर्णन, और स्नायु जो है वो रोगों का वर्णन सर्वप्रथम भाव प्रकाश ने किया है, ये चीज़ याद रखना है। फिर स्नायु कृमि के विषय में बोला गया है। तो स्नायु कृमि में क्या बोला गया है, तो स्नायुक जो कृमि है, स्नायुक जो कृमि है उसका सर्वप्रथम जो वर्णन है वो क्या है आपका सारंगधर संहिता में मिलता है। तो स्नायुक जो कृमि है उसका सर्वप्रथम जो वर्णन है वो कहाँ, सारंगधर संहिता में आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कलियक। कलियक जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है अग्नाशय हेतु। कलियक जो शब्द है, कलियक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, अग्नाशय हेतु। तो कलियक शब्द का प्रयोग मेनली अग्नाशय के लिए किया गया है। फिर कालखंड शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए, तो यकृत हेतु। तो कालखंड शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो यकृत हेतु। कश्यप ने सर्वप्रथम ओज को क्या है पंचरस का है, तो कश्यप ने क्या है सर्वप्रथम ओज को क्या है पंचरस का है। फिर गर्भ के पोषण के लिए मान्य न्याय कौन सा है, तो गर्भ के पोषण के लिए मान्य न्याय केदारी कुल्य न्याय को बताया गया। तो गर्भ के पोषण के लिए जो मान्य न्याय है वो कौन सा है, केदारी कुल्य न्याय है। केदारी कुल्य न्याय को गर्भ के पोषण के लिए सर्वमान्य न्याय बोला गया। फिर बात करते हैं उरु स्तंभ को चरक ने कफजन्य और सुश्रुत ने वातजन्य माना है। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने कहा उरु स्तंभ को कफजन्य तथा आचार्य सुश्रुत ने कहा वातजन्य व्याधि माना है। सारंगधर ने शुद्ध वायु को विष्णु पदम स्मृतम अंबर पीयूष बोला है, ठीक है। तो ये आपको श्लोक देखने को मिल जाएगा शुद्ध वायु का सारंगधर का, कि वो है ना प्राणवायु का आपका श्लोक है, ठीक है। नाभिस्थ प्रवण जो आपका प्राणवायु का जो श्लोक है, नाभिस्थ प्रवण ही स्पष्ट हित कमल अंतरा कंठाद बहिर्विनाद विष्णु पदामृतम कंठाद बहिर्विश्व पुरति वेगता, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो आपका है, ठीक है। तो वो आपका वही विष्णु पदामृतम अमृतम पीयूष ऐसा करके बोला गया है, ठीक है। तो आपका क्या बोला गया, अंबर पीयूषम को जो है तुलना कर सकते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। तो मतलब ये बोला गया, इसका पूरे रेफरेंस आप जब पढ़ोगे तो वही है कि विष्णु जो आपका अशुद्ध जो वायु होता है, ठीक है, वो क्या है शरीर में आपका बाहर निकलता है विष्णु पद रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए, और वो अशुद्ध वायु जैसे ही बाहर निकलेगा और विष्णु पद रूपी जब विष्णु के पद को जब प्राप्त कर लेते हैं यानी कि ऑक्सीजन उसको मिल जाता है, फिर वो वापस चला जाता है, ठीक है, स्पर्श करके वापस जो है अपने स्थान पर चला जाता है। तो ये आपको मिल लिया जो रेफरेंस है विष्णु पदामृतम अंबर पीयूषम, ये क्या है सारंगधर ने शुद्ध वायु के लिए बोले। फिर अंधपूतना जो ग्रह होता है उसका जो वर्णन है सुश्रुत ने किया अंधपूतना ग्रह का, और दृष्टिपूतना का जो वर्णन है वो अष्टांग हृदय में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जब अंधपूतना बोला जाए, अंधपूतना ग्रह जो है वो सुश्रुत ने बताया और दृष्टिपूतना का अष्टांग हृदय ने वर्णन किया है, जबकि गंधपूतना को योग रत्नाकर ने बताया है। गंधपूतना का वर्णन जो है आचार्य योग रत्नाकर ने किया है। फिर आगे बढ़ते हैं सोम रोग में। सोम रोग में पक्व कदली का फल प्रयोग सर्वप्रथम बताया गया है भाव प्रकाश ने, ठीक है। तो सोम रोग में पक्व कदली फल का प्रयोग सर्वप्रथम बताया है भाव प्रकाश ने। सोम रोग में कदली घृत फल का प्रयोग सर्वप्रथम बताया है योग रत्नाकर ने। तो सोम रोग में कदली फल जो घृत है कदली घृत फल है, ठीक है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम योग रत्नाकर ने बताया है। इसके अलावा बिल्व फल हमेशा कच्चा मूली में बाल मूली, इसके अलावा हरितिकी
और द्राक्षा फल शुष्क अवस्था में लेना चाहिए। तो बिल्व फल हमेशा कच्चे अवस्था में लेना है। बिल्व का जो फल होता है वो क्या है, कच्चा अवस्था में। मूली में जो है बाल मूली का प्रयोग करना है। अगर मूली आप खा रहे हो, मूली का प्रयोग कर रहे हो, तो बाल मूली का प्रयोग करोगे। और हरितिकी और द्राक्षा का जो फल होता है वो शुष्क अवस्था का जो फल होता है, ठीक है। हरितिकी और द्राक्षा का क्या है, शुष्क अवस्था का जो फल है वो अपने को ले लेना है, ठीक है। ये मेनली आपका बोला गया, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या बोला गया है, यहाँ पे आपका बोला गया सिम्बु रोग, शीर्षअंबु रोग का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है कहाँ पे, भैंसज रत्नावली में। तो शीर्षअंबु रोग का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है, तो भैंसज रत्नावली में मिलता है। इसके अलावा नाभि पाक और नाभि कुंडल का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो रस रत्न समुच्चय में मिलता है, ठीक है। तो नाभि पाक और नाभि कुंडल का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो रस रत्न समुच्चय में मिलता है। तथा हारीत ने अर्धचंद्रानन नामक शस्त्र का प्रयोग मृत गर्भ के लिए, मतलब मृत गर्भ के बाहर निकले हुए बाहु को काट कर निकालने के लिए किया गया है, ठीक है। तो मतलब हरित संहिता जो है उसमें क्या है, अर्धचंद्रानन नाम का जो शस्त्र है उसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो जो मृत गर्भ के बाहर निकले हुए जो बाहु है उसको काट कर निकालने के लिए किया गया है। तथा चंदन के लिए मलयज शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया है। तो चंदन है उसके लिए क्या है, मलयज जो शब्द है उसका प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने किया है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, चंदन के लिए मलयज शब्द का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने किया है। हरित ने अर्धचंद्रानन जो नामक जो शस्त्र है उसका प्रयोग मृत गर्भ के बाहर निकले हुए जो बाहु है उसको काट के निकालने के लिए किया है। तथा नाभि पाक व नाभि कुंडल का सर्वप्रथम वर्णन रसरत्न समुच्चय में मिलता है। शीर्षअंबु रोग का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो भैंसज रत्नावली में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें सूची शस्त्र के व्यापद, तो सूची शस्त्र के यहाँ पे आपके व्यापद बताया गया। तो सूची शस्त्र के यहाँ पे अगर व्यापद के विषय में बात करें तो टोटल 4 व्यापद है। कौन सा, तो एक देखो, अब व्यापद क्या होता है, तो आप प्रॉपर छेदन नहीं कर रहे हो। सूची शस्त्र मतलब क्या होता है, सूची जो आपका निडिल होता है, ठीक है, एक हिसाब से ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर उसको किसी छेदन कर्म करने के लिए प्रयोग कर रहे हो। सूची शस्त्र का क्या है, छेदन कर्म। अब उससे व्यापद क्या होगा, आप प्रॉपर छेदन नहीं करोगे तो व्यापद होगा, यानी हीन छेदन की वजह से, ठीक है। आप प्रॉपर उसमें नहीं किए तो हीन छेदन हो गया, ठीक है। अब जोड़ से कर दिए, ठीक है, छेदन जो कर्म है, ठीक है, वो जोड़ से कर दिए तो वो क्या है, अतिरिक्त छेदन कहलाएगा, वो भी व्यापद है। अब आपने क्या है, सीधा जो जिस प्रकार से आपको विधि बताएगा उस प्रकार से छेदन ना करके आपने तिर्यक छेदन कर दिया, तो तिर्यक छेदन भी व्यापद हो जाएगा। फिर स्वगात्र छेदन, ठीक है। तो ये मेनली आपका बोला गया है, ठीक है। तो ये टोटल 4 व्यापद बताए गए हैं। कौन से, सूची शस्त्र व्यापद, हीन छेदन, अतिरिक्त छेदन, तिर्यक छेदन और स्वगात्र छेदन, ये मेनली आपका बताया गया। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।